नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए से जेड तक। असम निवासी एक महिला द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद कई मामलों में वांटेड उकील महतो धराया। असम निवासी एक नाबालिगा की प्राथमिकी के आधार पर सिलीगुड़ी शहर के रेड लाइट इलाके खालपाड़ा में चकला चलाने के आरोप में सिलीगुड़ी थाना अंतर्गत खालपाड़ा चौकी की पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम वकील महतो और प्रदीप महतो बताया गया है। आरोपी को रविवार सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। एक नाबालिग लड़की को जबरन देह व्यापार में धकेलने के मामले में बीते कई महीनों से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले सिलीगुड़ी के रेड लाइट इलाके खालपाड़ा के एक चकला से खालपाड़ा चौकी की पुलिस की सहायता से असम पुलिस ने एक नाबालिगा को बरामद किया था। असम से नाबालिगा का अपहरण कर देह व्यापार में धकेलने का यह मामला सिलीगुड़ी थाना अंतर्गत खालपाड़ा चौकी में दर्ज की गई थी। इस मामले में सिलीगुड़ी थाना पुलिस ने वकील महतो के भाई और उसकी पत्नी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। नाबालिगा के अपहरण कर खालपाड़ा रेड लाइट एरिया में देह व्यापार के दलदल में धकेलने का आरोप वकील महतो पर लगा था। इस घटना के बाद से वकील महतो बंगाल की सीमा लांघकर बिहार में छिपा बैठा था। गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार की दोपहर खालपाड़ा चौकी के पुलिस खोरीबाड़ी थाना पुलिस की सहायता से आरोपी वकील महतो को खोरीबाड़ी से गिरफ्तार किया। आरोपी बिहार से सिलीगुड़ी अपने घर लौटने की फिराक में था। नाबालिगा का अपहरण कर देह व्यापार में धकेलने के 2 और मामलों में सिलीगुड़ी थाना और बागडोगरा थाने पुलिस को वकील महतो की तलाश थी। आरोपी को रविवार को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया जाएगा। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के विभिन्न थानों में वकील महतो के खिलाफ कई मामले दर्ज की गई है और तफ्तीश फिर से शुरू की गई है। 2 करोड़ अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में किया गया दावा। उच्चतम न्यायालय में शनिवार को एक जनहित याचिका दाखिल कर केंद्र और राज्य सरकार को 1 साल के भीतर पश्चिम बंगाल में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का पता लगाने, उन्हें हिरासत में लेने और बाहर निकालने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। पश्चिम बंगाल निवासी एवं सामाजिक कार्यकर्ता संगीता चक्रवर्ती द्वारा दाखिल याचिका में केंद्र और राज्यों को उन सरकारी कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों की पहचान करने और उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया है जिनके घुसपैठ माफिया से संबंध है। याचिका में ऐसे लोगों की आय से अधिक संपत्तियों को जब्त करने के भी अनुरोध किया गया है। अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि लोगों को हुआ नुकसान बहुत बड़ा है, क्योंकि 2 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों ने न केवल बंगाल की जनसंख्या को बदल दिया है, बल्कि ये कानून के शासन और आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरा है, विशेषकर राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद। कोरोना के एक भी मामले नहीं, फिर भी कंटेनमेंट जोन घोषित, लोगों का फूटा गुस्सा। इलाके में फिलहाल कोरोना के मामले नहीं होने के बावजूद जलपाईगुड़ी नगर पालिका की ओर से 2 नंबर वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने शनिवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि क्षेत्र में एक बार कोरोना वायरस के कई मरीज थे, यहां तक कि कोरोना के मरीज की मौत भी हो चुकी है, लेकिन उस वक्त इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित नहीं किया गया। दूसरी ओर वर्तमान में यहां कोरोना का कोई भी मरीज नहीं है, लेकिन फिर भी इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया, जिससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। वार्ड नंबर 2 के वकरंज क्षेत्र के परेश मित्रा कॉलोनी के निवासियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में फिलहाल कोरोना के मरीज नहीं है, इसके बावजूद प्रशासन के लोग यहां आए और पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर बैनर लगा दिया। दूसरी ओर जलपाईगुड़ी नगरपालिका के प्रशासनिक बोर्ड की अध्यक्षा पापिया पाल ने कहा कि जिला प्रशासन के निर्देश पर इस क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया। उन्होंने कहा मौके पर जाकर इस बारे में छानबीन की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा यदि लोगों को कोई कठिनाइयां होती है तो नगरपालिका उनके साथ है। नगरपालिका हर संभव
मदद करने को तैयार है। জল টল আনতে পারবো না, এখন কাজে গেছে, কাজের থেকে দিক দিয়ে আসতে পারবে না, এখন সারা দুনিয়ায় ঘুরে আসতে হবে, তাহলে এখন বলছে যাইতে হবে না। আর রাস্তাটা ঠিক নাই, এমনি তো যাওয়া আসা করা যায় না, সব দিকে মানে ব্যবস্থা খুব খারাপ দিয়ে দিয়েছে। তারা কি করে বাড়িতে ফিরবে এখন? এই করে এখন দেখি এখানে রশি টাঙ্গা দিয়ে গেল, বললো যে কন্টিনিউ জোর, কিন্তু আমাদের দিকে তো একটা করোনা পেশেন্ট নাই। সকালবেলা ছেলে মানুষ কাজে গেছে, গাড়ি ঘুরে এখন কি করে ঢুকবে? আমাদের পাশে বাড়ি একজন হচ্ছে রেজিস্ট্রি করতে যাবে, গাড়ি নিয়ে আসে শিলিগুড়ি থেকে, এখন বের হতে পারতেছি না। আমাদের গাড়ির জল হচ্ছে, ওখানে জল এসে দাঁড়ায় আছে, গ্যাসের গাড়ি ঢুকতে পারতেছি না। আমরা কি করে চলবো এখন? আমাদের গরিব মানুষ, আমাদের এখানে সবাই গরিব মানুষ, আমরা দিন আনি দিন খাই, আমাদের কাজ না করলে ভাত নেই। চারিদিক দিয়ে আটকে, কোনো দিকে খোলার ব্যবস্থা নেই। হ্যাঁ, গাড়ি আটকে গেছে, আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়া আছে, এখন যাবে। হ্যাঁ, আমরা এখানে জমায়ে আছি, এখানে কোয়ারেন্টাইন জোন করে দিয়ে গেল, আমরা এখন বের হতে পারবো না। আমাদের এখানে অনেকগুলো পরিবার আছে, আমরা বের বইলে গেছে যাতে আমরা এখান থেকে বের হই। যদি আমরা বের না হই আমরা কি খাবো? আমরা দিন আনি দিন খাই, কাজ না করলে আমাদের খাওয়ার নাই। এবার জলের জন্য আমাদের এদিকে আসতে হয়, যে সব কিছু দোকানের জন্য এদিকে আসতে হয়। যখন এখানে 1 মাস আগে এখানে করোনা পেশেন্ট ছিল অথবা মারাও গেছিল, তখন ওরা আসেও নাই, তখন ওরা কন্টেনমেন্ট জোন করেও নাই, তখন ওরা কোনো খবর করে নাই। কিন্তু এখন এখানে একটা কোভিড পেশেন্ট পজিটিভ নাই, এখন ওরা এসে এখানে বন্ধ করে দিয়ে গেল। এই রাস্তার কি ছিঁড়ি, রাস্তা দিয়ে টোটো গেলে টোটো হেইলে যায়, এইখানে কত রকমের অ্যাক্সিডেন্টও হতে পারে, বড় বড় ঘটনা ঘটতে পারে। আমাদের ওদিকে একটা লাইট নাই, বাচ্চা কাচ্চা বেরোয়, এত টাকার জল রাস্তায়, সেগুলো তো খবর করে না। আমরা এখন চাচ্ছি যে এটা কন্টেনমেন্ট খুলে দেওয়া হোক, আমরা এটা মানবো না, আমরা এটা মানবো না। যদি আমাদের নিত্যদিনে যে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো লাগে সেগুলো যদি আমাদের দিতে পারে প্রশাসন, তাহলে আমরা মানবো, না হলে আমরা মানবো না। মাইক্রো কন্টেনমেন্ট জোন নিয়ে যখন আমাদের কাছে সার্কুলার আসে আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে, তখন আমাদের প্রশাসনিক লেভেলে কিছু ওয়ার্ড আমাদের নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় যে এই ওয়ার্ডগুলো, এটা প্রশাসনিক লেভেল থেকেই আমাদের ওয়ার্ডগুলো চিহ্নিতকরণ করা হয়। তারপর আমরা প্রথম পর্যায়ে আমরা যেসব ওয়ার্ড চিহ্নিত করে আমাদের কাছে আসে সেগুলোকে আমরা কন্টেনমেন্ট জোন করি। নিশ্চয়ই যেখানে যেখানে করা হয়েছে নিশ্চয়ই সেখানে একসময় আক্রান্ত নিশ্চয়ই ছিল, এবং সেই নিরিখেই আমাদের এই মাইক্রো কন্টেনমেন্ট করা। রোগ তো একদিন তো করোনা কমে যাবেই, এটা স্বাভাবিক। হয়তো এই মুহূর্তে এখন করোনা আক্রান্ত পরিবার কেউ নেই, বা থাকলেও থাকতে পারে, আমি দেখছি সেটা। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা নিশ্চয়ই ভেবে দেখব, যদি সেই ক্ষেত্রে তাদের আইসোলেশন যে 17 দিন থাকার যে আমাদের নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে, সেটা যদি তারা অতিক্রম করে, নিশ্চয়ই আমরা পরবর্তী পর্যায়ে ভেবে এই জায়গাগুলোকে আমরা নিশ্চয়ই মুক্ত করব। গভর্নমেন্ট গাইডলাইন অনুযায়ী 17 দিন আমরা এখন দেখে নিচ্ছি, যেসব জায়গায় মাইক্রো কন্টেন্ট করা হয়েছে আমি নিশ্চয়ই সার্ভে করে দেখে নিয়ে আমরা ব্যবস্থা নেব। कल 28 तारीख को पेट्रोल और डीजल में मूल्य वृद्धि के विरोध में गैर सरकारी बस, मिनी बस और ट्रक ओनर्स एसोसिएशन की ओर से मनाया जाएगा काला दिवस। लॉकडाउन खुलने के बाद भी उत्तर दिनाजपुर जिले में नहीं चलेंगी गाड़ियां। उत्तर दिनाजपुर जिला बस, मिनी बस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन और उत्तर दिनाजपुर ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य में लॉकडाउन खुलने के बाद भी वे लोग गाड़ियों को नहीं चलाएंगे। उनका कहना है कि जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है, उससे उनके लिए गाड़ियों को चलाना अब संभव नहीं रह गया है, जब तक कि भाड़े में वृद्धि नहीं की जाती है। साथ ही जानकारी दी गई है कि कल 28 जून को पूरे देश में गैर सरकारी बस, मिनी बस और ट्रक ओनर्स एसोसिएशन की ओर से काला दिवस मनाया जाएगा। इस दिन पूरे देश में गाड़ियां नहीं चलेंगी। डीजल में हो रही कीमतों में बढ़ोतरी और भाड़ा बढ़ाने की मांग में उत्तर दिनाजपुर जिला बस, मिनी बस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन और उत्तर दिनाजपुर ट्रक ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से जिला शासक को एक ज्ञापन सौंपा गया। एसोसिएशन की तरफ से जानकारी दी गई कि 28 तारीख को एसोसिएशन सभी सदस्य काला बैच पहनकर इस दिन का विरोध करेंगे। उनकी मांग है कि डीजल की कीमतों में जल्द से जल्द कटौती की जा सके और भाड़े में वृद्धि की जाए। যে মূলত বলা হচ্ছে যে একটা প্রতিবাদটা বলতে দ্বিতীয় দফায় 45 দিন ধরে সরকারি নির্দেশে গাড়ি আনলক বা লকডাউন, গাড়ির চাকা ঘুরছে না, 45 দিন ঘুরবে না। আগামীতে জুলাই মাস থেকে ঘুরবে কিনা তার কোনো সন্দেহ নেই বলতে সরকার আনলক তুললেও গাড়ি চালানো সম্ভব প্রায় হবে না, কারণ ডিজেল যা
আজকের যা দর তাতে ভাড়া বৃদ্ধি সরকার না করা অবধি হবে না। আর দীর্ঘ ৪৫ দিনের পর মানুষের মনে যেটা করোনার আতঙ্ক, যাত্রী যদি না হয় সেক্ষেত্রেও গাড়ি চালানো সম্ভব হবে না। তারই প্রতিবাদ স্বরূপ বাসকর্মী, বাসের সঙ্গে যুক্ত টাইম কিপার বা চেইন স্টাফ সবার মানে সহযোগিতায় একটা প্রতিবাদ স্বরূপ ওই দিন একটা ব্ল্যাক ডে পালন করা। কিভাবে আমরা 5 মিনিট নীরবতা পালন করব সংগঠন অফিসে, এবং ওই দিন একটা কালো ব্যাচ পরে আমরা প্রতিবাদ জানাবো। সাথে যদি কোনো গাড়ির কর্মীরাও সহযোগিতা করে তাহলে তাদেরকেও সাথে নেব, চেন কর্মী তাদেরকেও সাথে নেব। চললেও বাস না চললেও আমরা প্রতিবাদ, এটা প্রতিবাদ দিবস হিসেবে পালন করব, প্রতিবাদের দিন হিসাবে পালন করব। এই জন্যই আমরা কালা দিবস পালন করব, ব্ল্যাক ডে পালন করব, যে গোটা দেশব্যাপী আমাদের মানে কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশন এবং অল ইন্ডিয়া মোটর ট্রান্সপোর্ট কংগ্রেসের উদ্যোগে আমরা যে আন্দোলন কর্মসূচি নিয়েছি তারই অঙ্গ হিসাবে যে ডিজেলের অস্বাভাবিক এবং অমানবিক ঐতিহাসিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং পেট্রোপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আমরা আগামী 28শে জুন সারা ভারতবর্ষে কালা দিবস পালন করব। এবং যার ফলে আমরা প্রত্যেক গাড়ির মালিকরা কালো ব্যাচ পরে এবং গাড়িতে কালো পতাকা লাগিয়ে আমরা এই দিনটি পালন করব এবং প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে আমরা এই ব্যাপারে ডেপুটেশন দেব। 2 दिन की राहत के बाद फिर 50,000 के पार पहुंचे कोरोना वायरस के मरीज। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.75% पर पहुंचा। 2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर से कोरोना वायरस के नए मरीजों में उछाल आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 50,040 नए कोरोना केसेज आए और 1,258 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.75% पर पहुंच गया है। देश में अभी 5,86,403 एक्टिव मरीज है जिनका अस्पतालों या घरों में इलाज चल रहा है। बता दें कि शनिवार को 48,698 नए मामले सामने आए थे और 1,183 संक्रमितों की जान गई थी। इससे पहले 21 जून को 42,640 मामले आए थे। बीते दिन 64,25,000 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 32 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै
पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कन्याश्री परियोजना से प्राप्त राशि जन कल्याण के लिए सौंपा। जलपाईगुड़ी सुनीता बाला सदर गर्ल्स हाई स्कूल के 12वीं के विज्ञान विभाग की छात्राओं अंकना घोष, अन्वेषा सिंह, आहना शोम, मजिस्टा रॉय व रूपा शाह ने कन्याश्री परियोजना से प्राप्त राशि को जन कल्याण के कार्यों में खर्च के लिए स्टूडेंट हेल्थ होम के जलपाईगुड़ी क्षेत्रीय केंद्र के सचिव डॉक्टर पंथ दंगशु को सौंप दिया। स्टूडेंट हेल्थ होम जलपाईगुड़ी शाखा के अधिकारियों ने इन छात्राओं को उनकी इस अभिनव पहल के लिए धन्यवाद दिया है। संस्था के अधिकारियों ने कहा, छात्राओं का यह कार्य लोगों को समाज सेवा के लिए प्रेरित करेगा। না আমার খুব ভালো লেগেছে। তো আমি তো চাইবই মা হিসাবে যে সন্তান ছোট থেকে চাইছি বড় হোক, এখন চাইছি বড় তো হয়েছে, এখন মানুষ হোক আর মানুষের পাশে এইভাবেই দাঁড়াক। তাই আমিও ওর পাশে আছি, বা আমার সবাই আছে, সব বান্ধবীরা এই যে হ্যাঁ সব এরা আমার বান্ধবী। হ্যাঁ না নিজের থেকে কালকে রাত্রে হঠাৎ বলল যে মা আমাদের কন্যাশ্রী টাকা ঢুকেছে আজকে রাত বেলা 4টার সময়, 4টা কয়েক মিনিটে, তো এই টাকাটা যদি কিছু করা যায়। তো সাথে সাথে বন্ধুদের ফোন থেকে বন্ধুরা সাথে সাথে হ্যাঁ অবশ্যই খুব ভালো কাজ করব। তো সবাই হ্যাঁ বলল, তারপরে বললো ঠিক আছে তাহলে আমরা এই টাকাটা কোথায় দেব। তখন যিশু স্যারের কাছে যেহেতু পড়ে, তো যিশু স্যারকে বললো, তো যিশু স্যার অপশান অনেক দিয়েছে, তো ওরা চাইছে যে এখানে দিতে স্টুডেন্ট হেলথ হোমে। তো বলছে ঠিক আছে তোমাদের যেটা ইচ্ছা সেটাই, এক জায়গায় দিলেই হলো। মানুষের পাশে দাঁড়ানো দিয়ে কথা এই সময়, এই আর কিছু না। আমরা 5 বন্ধু, আমরা প্রতি বছরই এই কন্যাশ্রী টাকাটা পাই। তো এবছর যেহেতু আমাদের স্কুলটা সেভাবে বন্ধ, অনলাইনে ক্লাস হচ্ছে, তো আমাদের টাকাটা সেভাবে লাগছে না। তো এবার সবাই বড়রা সবাই এখন দাঁড়াচ্ছে এই সময় সবার পাশে, তাদের দেখে মনে হলো আমাদেরও দাঁড়ানো উচিত। তাই আমাদের এই টাকাটা ঢোকার পরেই মনে হয়েছে যে দিলে এটুকুই দিতে পারি, তাই আমরা সমস্ত বন্ধুরা মিলে ঠিক করেছি এই টাকাটা দেব। তাই আজকে আমরা এই স্টুডেন্ট হেলথ হোমে এই টাকাটা দিলাম, আমাদের এইটুকু টাকাটা। আমাদের উদ্যোগ তার কারণ আমরা দেখলাম, সবাই দেখছি যে সবাই দাঁড়াচ্ছে সবার পাশে, আর এই পরিস্থিতিতে এখনই মানুষের পাশে মানুষের দাঁড়ানো উচিত। আর আমারও মনে হলো যে অ্যাজ আ শিক্ষার্থী স্টুডেন্ট হিসেবে আমারও উচিত কিছু দাঁড়ানো করা। আমরা সুনীতি বালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট। আমরা পার মান্থ, আমরা পার ইয়ার 1000 পার ইয়ার আমরা 1000 টাকা করে পাচ্ছি। প্রথমেই বলি আমি খুব অভিভূত কারণ জলপাইগুড়ি স্টুডেন্টস হেলথ হোমের আমরা যে কার্যাবলী নিয়েছি এই কোভিডকে কেন্দ্র করে গত বছর থেকেই, তাতে অনেক মানুষের সাহায্য আমরা পেয়েছি। এই বছর থেকে আমরা সেদিন রক্তদান করলাম, সেখানে জেলা স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র, সেন্ট্রাল গার্লসের প্রাক্তন ছাত্রী, টিচারদের যে অ্যাসোসিয়েশন আছে, এরা আমাদেরকে সাহায্য করেছে। কিন্তু এরা সবাই হচ্ছে বয়সে অনেক বড়, তারা তাদের সামাজিক চেতনার ব্যাপারটায় অনেক বেশি পরিপক্ক বলে আমরা ধরে নিই, যেহেতু তারা একটা বয়স অতিক্রম করেছে। কিন্তু ক্লাস 12-এর ছাত্রীরা তারাও আজকের এই সামাজিক সংকটের কথা চিন্তা করে এবং চিন্তা করে আমাদের এই মহতি কাজে তারা অংশীদার হতে চায়। এইটা আমার কাছে একটা নতুন পাওনা। আমাদের কাছে হেলথ হোম এইরকম ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় এবং তাদের সাহায্য নিয়ে আগামী দিনে আরও বড় বড় কাজ করতে ব্রতী হবে। এই কথা আমি আজকের দিনে বলতে চাই
শেষ করছি আরেকবার কথা দিয়ে, যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, যে স্কুলের ছাত্রীরাও আজকে এই চেতনার পরিচয় দিচ্ছে। এটা শুধুমাত্র হেলথ হোমের পক্ষে ভালো জিনিস তা নয়, এটা সমাজের কাছে একটা অত্যন্ত শুভ বার্তা। ওদের প্রত্যেককে গুরুজন হিসাবে আমার স্নেহ, ভালোবাসা, আশীর্বাদ আমি দিচ্ছি। 2 बच्चों समेत 7 बांग्लादेशी गिरफ्तार। घुसपैठियों को घर में पनाह देने के आरोप में एक भारतीय नागरिक गिरफ्तार। उत्तर दिनाजपुर जिले के गोयलपोखर थाने के भारत बांग्लादेश सीमा के सोलपारा इलाके में 2 बच्चों समेत 7 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया था। गोयलपोखर पुलिस ने बांग्लादेशियों को शरण देने के आरोप में एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया है। गोयलपोखर पुलिस सूत्रों के अनुसार सोमवार को भारत से बांग्लादेश जाते समय उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस्लामपुर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्तिक चंद्र मंडल ने बताया कि सोमवार को गिरफ्तार किए गए 2 बांग्लादेशियों से पूछताछ के बाद शनिवार सुबह गोयलपोखर थाने के भारत बांग्लादेश सीमा के सोलपारा इलाके से 2 बच्चों समेत 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। जिस घर में बांग्लादेशी ठहरे थे उसके मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उस दिन गिरफ्तार किए गए कुल 6 बांग्लादेशियों और एक भारतीय को इस्लामपुर अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने अदालत से इन लोगों को रिमांड में लेने का आग्रह किया है। पुलिस का अनुमान है कि रिमांड पर आरोपियों से पूछताछ कर बांग्लादेशी घुसपैठिए के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। আমাদের কয়েকদিন আগে 2 জন বাংলাদেশিকে ধরা হয়েছিল, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে আমাদের কাছে খবর আসে যে গোয়ালপুকুরের শোলপাড়াতে একটা বাড়িতে কিছু বাংলাদেশি এসে শেল্টার নিয়ে আছে। তার বেসিসে আমাদের থানার অফিসার ফোর্স রেড করে একটা বাড়ি থেকে 7 জন বাংলাদেশিকে অ্যারেস্ট করে এবং ওই যে বাড়ির মালিক তাকেও অ্যারেস্ট করে। টোটাল 8 জন অ্যারেস্ট হয়েছে। 8 জনকে আজকে আমাদের কোর্টে প্রডিউস করা হয়েছে। এই 8 জনের মধ্যে 2 জন মাইনর আছে, যে মাইনরকে সিডব্লিউসি রায়গঞ্জে প্রডিউস করা হয়েছে। বাকি 6 জনকে এখানে আমাদের ইসলামপুর কোর্টে প্রডিউস করা হয়েছে। আমরা রিমান্ড প্রেয়ার চেয়েছি। রিমান্ড দিলে ইনভেস্টিগেশন করে তারা কোথা থেকে আসছিল, কি কাজ করে, কি জন্য আমাদের এখানে শেল্টার নিয়েছে, সেগুলো ডিটেলস আমরা জানবো। বলছি যে এদেরকে আপনারা জিজ্ঞাসাবাদের পর এরা কিছু বলেছে যে এখানে ছিলাম, এখানে কাজে গিয়েছিলাম বা কিছু? पुलिस अधिकारी एवं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में लगेगी वैक्सीन। प्रशासनिक बैठक में हुआ फैसला। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव ने शनिवार को जिलाधिकारी, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, सिलीगुड़ी पुलिस आयुक्त व अन्य जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ एक अहम बैठक की। बैठक के बाद बताया गया कि अब कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के एसी रैंक के पुलिस अधिकारी सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की टीकाकरण प्रक्रिया की देखरेख करेंगे। इसके अलावा डिप्टी पुलिस कमिश्नर रैंक के अधिकारी प्रतिदिन शहर में आयोजित सभी टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। टीकाकरण शुरू होने से करीब 6 घंटे पहले भी सभी टीकाकरण केंद्रों पर पुलिस की तैनाती की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन को लेकर कई आरोप सामने आ रहे थे। सिलीगुड़ी शहर में कहीं वैक्सीन के पैसे लेने की बात कही जा रही थी, तो कहीं घंटों कतार में खड़े रहने के बाद भी लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही थी। इन सब के बीच प्रशासन ने वैक्सीनेशन को लेकर यह अहम फैसला लिया। এখানেও একটা পদ্ধতি আছে, ওনারা একটা অনলাইন পদ্ধতি, ওটা একটা পোর্টালে রেজিস্টার করবে, আমরা ভেরিফাই করব প্রথমে। ওদেরকে ভেরিফাই করার পরে ওরা ভ্যাকসিন প্রকিউর করবে, তারপরে সিবিসি সেট করবে, সেন্টার সেট করবে। ওটা ওই স্টেজে হচ্ছে প্রথম স্টেজ, যেখানে ভ্যাকসিন ওরা নেবে বেসরকারিভাবে। সেকেন্ড হচ্ছে ওরা সিবিসি যখন সেট করবে তো সেখানেও আমরা ভিজিটে যাই, ভেরিফিকেশন করি, তারপরে ওদেরকে স্টার্ট করতে অ্যালাউ করি। আর হেলথ ডিপার্টমেন্ট গতকাল নির্দেশ দিয়েছে একটা টিম গঠন করা হবে, ওটা অর্ডার আসবে, খুব শীঘ্রই আসবে। একটা টিম এই প্রাইভেট সিবিসিতে ভিজিটে যাবে। মেডিকেল কলেজে শুনেছি আমি, শিলিগুড়ি হসপিটাল শুনিনি। সমস্ত জায়গাতে ইন্সপেক্টর লেভেলের অফিসাররা থাকবেন পুলিশের, তারা মনিটরিং করবেন। প্রত্যেকটা জায়গায় ডিসিপি র্যাঙ্কের অফিসাররা ওয়ান্স একবার ঘুরে আসবেন। আমরাও নিজেরা যাব। কোনো জায়গাতে কোনো দালাল চক্রকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না, এটাকে কঠোরভাবে নির্মূল করা হবে। আমরা বলেছি যে ভ্যাকসিন যখন যেখানে দেওয়া হবে, কত ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে সেটা বোর্ডে ডিসপ্লে থাকবে এবং হ্যান্ড মাইকে সেটা অ্যানাউন্সমেন্টও হবে। পুলিশ থাকবে, তারাও মানুষকে বলবেন এবং যারা ভ্যাকসিন দেবে তারাই লাইনে দাঁড়াবেন।
বা তার একদম নিকট আত্মীয় যদি বয়স্ক মানুষ হয়, তার ছেলে বা মেয়ে তারা দাঁড়াবে। এছাড়াও এখন শিলিগুড়িতে 4টে বেসরকারি সংস্থা ভ্যাকসিন দিচ্ছে। আগামী দিনে হয়তো আরও 6টি 8টি সংস্থা দেবে। তারা গভর্নমেন্টের কাছে তাদের আবেদন করেছে, সেটা গভর্নমেন্ট লেভেলে তারা তাদের মতো মনিটরিং করে এই বেসরকারি সংস্থাগুলো ভ্যাকসিন দেওয়ার সংখ্যাটাও বাড়বে। অবভিয়াসলি তারা অন পেমেন্ট ভ্যাকসিনেট তারা করবে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে শিলিগুড়ি পুর নিগমের মানুষদের হ্যাসেল ফ্রি ভ্যাকসিনেট করা এবং যত দ্রুত এই পুরসভার সমস্ত মানুষের কাছে সরকারি নীতির মধ্যে থেকে দ্রুত। मेकअप स्टूडियो और वेलफेयर ट्रस्ट के बैनर तले चल रहा था अवैध कॉल सेंटर, 12 गिरफ्तार। मेकअप स्टूडियो और वेलफेयर ट्रस्ट के बैनर तले अवैध कॉल सेंटर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिलीगुड़ी पुलिस और पानीटंकी आउटपोस्ट की पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर शनिवार को सिलीगुड़ी थाना और पानीटंकी आउटपोस्ट की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सिलीगुड़ी नगर निगम के 10 नंबर वार्ड स्थित चर्च रोड से सटे एक बहुमंजिला इमारत में छापेमारी की। पुलिस ने अवैध कॉल सेंटर चलाने के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 9 युवती और 3 युवक शामिल है। जानकारी के अनुसार एक बहुमंजिला इमारत पर मेकअप स्टूडियो और एक वेलफेयर ट्रस्ट के साइन बोर्ड की आड़ में यहां लंबे समय से अवैध कॉल सेंटर का धंधा चल रहा था। पुलिस ने आज छापेमारी कर 12 लोगों को धर दबोचा। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। जम्मू में धमाका, हवाई अड्डे के टेक्निकल एरिया में 5 मिनट के अंदर हुआ 2 ब्लास्ट। विस्फोट के लिए 2 ड्रोन इस्तेमाल हुए। एयरफोर्स के 2 जवान हुए हैं जख्मी। जम्मू एयरपोर्ट में टेक्निकल एरिया के पास धमाके होने से एयरफोर्स के जवानों को हल्की चोटें आई है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक यहां 5 मिनट के अंतराल पर 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए। पहला ब्लास्ट परिसर की बिल्डिंग की छत पर हुई और दूसरा नीचे हुआ। ANI के सूत्रों के मुताबिक विस्फोट करने के लिए 2 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। हमलावरों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका है कि विस्फोट वाले इलाके में खड़े एयरक्राफ्ट उनके निशाने पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू के वायुसेना स्टेशन पर हुई घटना के संबंध में वाइस एयर चीफ मार्शल HS अरोड़ा से बात की है। रक्षा मंत्री कार्यालय के मुताबिक एयर मार्शल विक्रम सिंह स्थिति का जायजा लेने जम्मू पहुंच रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।